नमस्ते दोस्तों। अबला नारी हूँ कि कहीं सुनी या सोची समझी बात पे फिर से आपका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने औरतों का नाम, पदवी और शादीशुदा होने के शरीर पर चिन्ह को लेकर समाज में जो तरह तरह के अंधविश्वास, मान्यताएं और भ्रम फैले हुए हैं और उनके कारण औरतों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो खास करके आज के डिजिटल आईडी के जमाने में जो उलझनों का सामना करना पड़ता है, इस विषय पर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जरूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज के वीडियो में भी मैं नाम, पदवी और पहचान को लेकर व्यक्ति का बात करूंगी, लेकिन एक खास दृष्टिकोण से। और इस चर्चा में खास बात यह है कि यह न्यूमरोलॉजी के संदर्भ में है। देखिए, इंसान अपने जीवन के परिस्थितियों से परेशान होकर और अपने जीवन में इसी कारण कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, अपनी तकदीर को बदलने के लिए कई बार ज्योतिष के पास चले जाते हैं या फिर भविष्यवाणी करने वालों के पास चले जाते हैं। अपनी कुंडली बनवाते हैं या फिर अगर कुंडली उनके पास है तो उसका विश्लेषण करवाते हैं पता करने के लिए कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव को हटाने के लिए कई तरह के पूजा हवन वगैरह करवाते हैं या फिर कई बार खास किस्म के कीमती पत्थरों को अंगूठियों में जड़वा के पहनते हैं या फिर ताबीज वगैरह पहनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके लोग अपनाते हैं, जैसे कि वास्तु, फेंग शुई। उसी तरह न्यूमरोलॉजी भी एक पद्धति है जिससे लोग जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का उम्मीद करते हैं। न्यूमरोलॉजी का जो प्राथमिक संज्ञा है, यानी कि जो बेसिक डेफिनेशन है, कि ये संख्याओं का एक ऐसा अध्ययन है जिससे संख्याओं के साथ जुड़े ऊर्जा, एनर्जी और वाइब्रेशन को समझा जाता है और उनका हम पे और हमारे जीवन पे ब्रह्मांडीय, कॉस्मिक क्या प्रभाव है उसे समझा जाता है। इस पे ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त पेशेवर लोग फिर हमारे नाम, हमारा घर, हमारा बिजनेस, ब्रांड आदियों के नाम के साथ जुड़े संख्याओं में न्यूमरोलॉजी के सिद्धांत के हिसाब से कुछ संशोधन करके, कुछ परिवर्तन करके देते हैं, जिससे कि हम खुद में और हमारे जिंदगी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन का उम्मीद कर सकते हैं। पर क्या इन सारी चीजों से, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या फिर टैरो, वास्तु, फेंग शुई, जो भी बाहरी प्रक्रियाएं और पद्धतियां हैं जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का, क्या सचमुच इनसे हमें फायदे होते हैं? क्या सचमुच ये सब हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, हमारे समस्याओं का समाधान ला पाते हैं? इस संदर्भ में मैं मेरी खुद की जो तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर करूंगी, खास करके न्यूमरोलॉजी के संदर्भ में, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल खुद के जीवन में किया था। और इस चर्चा में और एक बात जो आएगी कि कैसे समय के साथ और अनुभवों के साथ हमारा खुद का सोच, विश्वास और दृष्टिकोण बदलते हैं। हमारी कही सुनी बातों पर मान्यताएं टूटते हैं और हम सोची समझी बातों पे रुचि रखना शुरू करते हैं। शायद इसी को इवॉल्व होना कहते हैं। अगर आप भी इस तरह का कोई अंदरूनी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं तो आपसे मेरी विनती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके प्लीज सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए और लाइक और शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स पे आप खुद का भी अंदरूनी बदलाव की कहानी, यात्रा शेयर कर सकते हैं। पहले ही बता देती हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि इस तरह का बात 2 मिनट में बताना जरा मुश्किल है। इसलिए आप कृपया धीरज के साथ सुनिएगा पूरा वीडियो अंत तक, या फिर जब आपके पास समय हो तभी सुनिएगा। शायद आपको भी आपके कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाए या कोई दिशा मिल जाए, और आप कमेंट बॉक्स पे आपका खुद का भी अंतर्द्वंद या फिर उपलब्धि शेयर करिएगा। आज से 19 साल पहले मैं एक कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी। मेरी पहली शादी टूट गई थी, मेरा डिवोर्स हो गया था और 16 साल के बाद मैं 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक नई जीवन की शुरुआत कर रही थी। सब कुछ नए सिरे से शुरू करने के सिलसिले में मैंने ये निर्णय किया
कि मेरा जो पदवी, जो कि मेरा एक्स हस्बैंड का था, उसे मैं बदल के मेरे पिता का पदवी वापस लूंगी। सामाजिक सिस्टम के संदर्भ में भी यह जरूरी था। दूसरी तरफ मैं पिछले 16 साल के कड़वे अनुभवों को भुलाना चाह रही थी। मैं खुद को उससे अलग करना चाह रही थी और सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाह रही थी एक नई जिंदगी की ओर। अब हमारा नाम चूंकि सामाजिक पहचान का एक इकाई है और काफी सारे सामाजिक कार्य में उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पदवी बदलने के लिए जो एक सरकारी जो पद्धति है, काफी लंबा चौड़ा, वो मुझे करवाना था। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ मैं अब जरा न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल भी कर लूं इस बदलाव के प्रक्रिया में, नाम का, ताकि क्या पता जीवन में कुछ अच्छा हो जाए और एक नया और खुशहाल जीवन मुझे मिले। मैं भारत के एक मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गई और उन्होंने मेरे नाम के स्पेलिंग में कुछ अदल बदल करके दिया और उसी को मैंने ऑफिशियली सरकारी तौर पर दर्ज कराया। क्योंकि अब मेरा नाम का स्पेलिंग बड़ा बड़ा अजीब दिखने लगा, तो काफी लोगों ने मुझे कई बार पूछा कि ये मैंने क्यों करवाया, इससे मुझे क्या फायदा हुआ, क्या मिला। तो आज इतने सालों के बाद मैं ये बोल सकती हूँ कि उस वक्त मुझे उससे एक ताजगी की, एक नयापन का एहसास हुआ। लेकिन क्या इसके बाद मेरे जिंदगी में और कोई परेशानियां नहीं आई? क्या चमत्कार से मुझे बहुत सारा धन दौलत मिल गया या मैं बहुत मशहूर हो गई? क्या मेरे दिल नहीं टूटे, नहीं दुखे? नहीं, न ही मैं रातों रात अमीर हो गई या बहुत मशहूर हो गई। इसके बाद भी जिंदगी में कई सारे परेशानियां, कई तरह के चुनौतियां आए। कई बार दिल को ठेस पहुंचा, दिल टूटे, दिल दुखा। दूसरी तरफ यह भी सच है कि एक मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ, खुद को पुनराविष्कार करने का, एक खुद को री इन्वेंट, रीडिस्कवर करने का और स्वावलंबी बनने का, सेल्फ रिलायंट बनने का एक तमन्ना जगा। बहुत सारे संभावनाएं खुली, कुछ करने के मौके आए, कुछ साफल्य हासिल हुए और बहुत सारे व्यर्थता भी। परिवार के लोग और बहुत सारे लोगों से काफी सारे समर्थन, सहारा और मदद मिले और कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, कुछ अप्रिय अनुभव भी। बहुत सारे भौतिक तल पर सुख भोगने के मौका आए, यानी कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, शॉपिंग, घूमना फिरना, नया जीवन साथी, अपना घर, अपने बच्चों का तथाकथित सो कॉल्ड अच्छे से बड़े होना। पर जीवन में सारे भौतिक चीज और एक्सपीरियंस, चाहे वो हम मटेरियलिस्टिक जो भी सामान इकट्ठा कर रहे हैं या एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ये सब एक पूरे पैकेज के साथ ही अनिवार्य तरह से आते हैं। सुख और दुख दोनों इसमें जुड़े रहते हैं और ये सब अपने साथ कुछ नए समस्याएं भी लेकर आते ही हैं, क्योंकि ये सब हमारे चॉइसेस और डिसीशंस पर डिपेंड करते हैं, किस तरह के निर्णय और किस तरह के चयन हम करते हैं। और ये जो निर्णय और चयन हम करते हैं, ये हमारे अहम से, हमारे प्रवृत्तियों से उठते हैं। ये हमारे मान्यताओं से, हमारे पूर्वाग्रह से, यानी कि हमारे बिलीफ सिस्टम और बायस से प्रभावित होते हैं। और ये सिर्फ हमारे खुद के लिए नहीं, ये हमारे साथ जुड़े सारे लोगों के लिए भी एक ही तरह काम करता है। तो ऐसे में कुछ भी जो हम खुद अपने निर्णय से और चयन से लेते हैं, जीवन में लाते हैं, वो या फिर दूसरों का दिया हुआ कोई भी बाहरी प्रक्रिया या पद्धति हमें जीवन में पूर्ण तरह खुशी या फिर समाधान नहीं दे सकता है, अगर हम खुद को न जाने, न समझे। तो मोटे तल पर न्यूमरोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद मेरे जीवन में कुछ भी अनोखी नहीं हुई है। जिंदगी जैसी चलती है वैसे ही चली, सारे अनुभवों के साथ। और मैं इस एहसास पर पहुंची हूँ कि हम जो ये अपना पहचान बहुत सारी चीजों के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि हमारी पारिवारिक बैकग्राउंड हो या फिर हमारा धर्म या मजहब, हमारा देश,
संस्कृति, हमारा उम्र या जेंडर, या फिर हमारे राजनीतिक मान्यताएं, हमारे पैसे या संपत्ति, और हमारे जो खान पान, पोशाक वगैरह, ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे बाहरी पहचान है। वास्तविक तल पर ये सब चीजें तय नहीं कर सकता कि असल में हम कौन है। लेकिन हम जिंदगी भर जुटे रहते हैं इन्हीं चीजों के बल पर हमारा पहचान बनाने में, और इस चक्कर में हम खुद के अंदर एक घमंड, एक झूठी आत्मविश्वास सा पैदा कर लेते हैं, और आपस में बहुत सारे नफरत, भेदभाव, हिंसा, ईर्ष्या और द्वंद्व भी पैदा करके बैठे रहते हैं। और इन सारी चीजों के बल पर अपना अहंकार को बनाए रखने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, हम कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया में खुद को भुला देते हैं, खुद से अनजान रह जाते हैं और जीवन में भ्रष्ट हो जाते हैं। हमारा जो समय है दुनिया में मनुष्य होने के नाते, वो हम यथार्थता के साथ नहीं बिता पाते हैं। पर हम इन सारे चीजों से, बातों से इतना हमारा लगाव इतना गहरा होता है कि हम मरते तक समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। और इन सारी चीजों में आईने की तरह हमारी अंदरूनी हालत झलकती है। हमारा मोह, हमारा डर, लालच, हमारा खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देने की चाह, और हम बार बार इन्हीं में फंसते चले जाते हैं। समस्या चाहे जिस भी रूप से हमारे जीवन में प्रकट हो, उसका मूल कारण हम खुद हैं, हमारे खुद के अंदर ही होते हैं। और ये जिस तरह हमारे खुद के लिए सच है, उसी तरह हमसे जुड़े ज्यादातर लोगों के लिए सच है। देखिए, आखिरकार जीवन में सही मायने में सार्थकता या समस्याओं का समाधान और खुशियों की तरफ जाने का रास्ता हमसे ही होकर निकलते हैं ना। हमारे विचारों से, हमारे मान्यताओं से, और हमारे जो अहम के अलग अलग स्थिति होते हैं, उनसे ही होकर निकलते हैं, हमारे ईमानदार कोशिश पर निर्भर करते हैं। इसीलिए कितना पैसा, कितना संपत्ति, कितना शोहरत कमाया है, कितना सामान इकट्ठा किया है, इससे इस चीज का हिसाब नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि जब तक हम खुद को सही तरीके से, सही मायने में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, और हमारा इस दुनिया के साथ रिश्ता क्या है, ये दुनिया भी क्या है, ये सारी बातें जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी बाहरी प्रक्रिया हमें सही मायने में हमारे जीवन पथ पर कोई अर्थपूर्ण बदलाव नहीं ला सकता है। ये सब चीज सिर्फ कुछ देर के लिए शुरुआत के तौर पे हमारे मन में एक उमंग, एक ऊर्जा, एक उत्साह भर सकते हैं, और हमें आशा दे सकते हैं, हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं जीवन को बदलने का, खुद को बदलने का। लेकिन वहां तक ही इनका सीमा है। उससे आगे और भी कुछ सही मायने में करने के लिए हमें आत्मज्ञान की जरूरत है, उसके बिना संभव नहीं है। तो कई बार इस तरह के कई सारे बाहरी प्रक्रियाएं आजमाने के बावजूद, जब आप पाते हैं कि आपके समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, या फिर कोई नई समस्या खड़ी हो गई है, तो आप अगर शिकायत लेकर जाते हैं जिनसे आपने इस तरह का कोई नुस्खा लिया था, कोई एडवाइस लिया था उनके पास, तो वो आपको पूछते हैं कि आपको जो विधियां वो दिए थे उन नुस्खों के साथ, उनके एडवाइस में कुछ कई बार होता है कि कोई विशेष दिन में, विशेष समय पर, कोई विशेष उपकरणों के साथ कुछ विधियां पालन करने को कहा गया था, वो सब आपने किया था कि नहीं? तो कई बार देखा जाता है कि आप वो सब करने में कई बार चूक गए हैं, या फिर आपको ये कहा जाता है कि आपने पूरे दिल से भरोसा नहीं किया और पूरे दिल से विश्वास नहीं किया, इसके लिए आपके साथ उनका असर या फायदा नहीं हो पा रहा। अब देखिए, जो इन सब विषयों का खुद को विशेषज्ञ मानते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, तो उनके लिए शायद ये कहना उनके जगह पे सही है कि उन्होंने जो भी एडवाइस दिए थे, जो भी विधियां बताए थे,
आपने उनका सही से पालन नहीं किया, आपने भरोसा नहीं किया उनके बताए हुए एडवाइस पर और इन चीजों का जो सिद्धांत है उस पर, तो इसलिए आपको उनका फल ठीक से नहीं मिल पा रहा है, उनका असर नहीं हो रहा है। लेकिन वास्तविक में अगर आप बहुत ईमानदारी के साथ खुद का अवलोकन करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो पाएंगे कि सारे समस्याओं का जो कारण वो आपके खुद के अंदर ही थे हमेशा से और अभी भी है। और अगर आप उनको नहीं जानेंगे, उनसे अज्ञात रहेंगे तो आगे भी रहेगा। तो चाहे आप बाहर से कुछ भी कर लीजिए, समस्याएं क्योंकि अंदर से आ रहे हैं तो वो बार बार आते ही रहेंगे अगर अंदर का काम नहीं किया हम लोगों ने। मेरे सोच में और दृष्टिकोण में यह क्लैरिटी, यह विकास जिसको मैं इवॉल्व होना कह रही थी, यह जो धीरे धीरे आ रहा है, हो रहा है, इसका श्रेय मैं आचार्य प्रशांत जी के गीता कम्युनिटी में उनके द्वारा जो लाइफ एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन हो रहा है, उनके वो सिखा रहे हैं। बहुत सारे बोध साहित्य, संतवाणी वगैरह के अध्ययन के माध्यम से उनको मैं देना चाहती हूँ यह श्रेय। सेल्फ एजुकेशन और लाइफ एजुकेशन इज द प्राइमरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद सारे चीज सेकेंडरी, या फिर आप समझ सकते हैं कि एक बार हमें आत्मज्ञान हो गया सही से, तो वहीं से हमें सारी चीजों का, चाहे वो आप ईश्वर, भगवान, धर्म, जो भी जिस चीज को मानते हैं, जानना चाहते हैं, वो सारे ज्ञान अपने आप आ जाते हैं, समझ आ जाते हैं। वो बहुत जरूरी है। और उसके बिना लेकिन सारे ज्ञान, चाहे हम जो भी सीख रखे हैं, सीख रहे हैं और मानते हैं कि हमें पता है, सब असंपूर्ण है और काफी सारे उसमें मिलावट है, काफी सारे उसमें खामियां है। और वो हमें हमारे हमारे जीवन के समस्याओं के साथ जूझने का, सामना करने का, उनको समझने का तरीका, सही तरीका, पक्का तरीका नहीं बताते हैं। आत्मज्ञान के बिना कोई भी दूसरी ज्ञान या प्रक्रिया हमारे जीवन को सुखद और हमको शांति चैन देने के लिए सक्षम नहीं है, और ये संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जो लोग अभी भी इस तरह का शिक्षा नहीं पा रहे हैं, या जो लोग आचार्य प्रशांत के गीता कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किए हैं, ऑलरेडी 40,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन किए हुए हैं और वो लोग वहां पे ये शिक्षा पा रहे हैं। उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, मेरे भी आ रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी तक उनको सही से नहीं पहचाने हैं, उनके बारे में बहुत सारे गलत फहमियां पाल रहे हैं दिमाग में, यहाँ तक कि नफरत भी, गुस्सा भी। क्योंकि कारण एक ही है कि आत्मज्ञान का पहला शर्त यह है कि हमको अपना हमारा अहंकार छोड़ना पड़ेगा, हमारा ईगो को समझना पड़ेगा ईमानदारी के साथ। और वही सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे डिफिकल्ट है। तो और ये सारे बौद्ध दर्शन में सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया गया है, बहुत सोच समझ के यही सिखाया गया है। और ये आज का नहीं, हजारों साल पुराना दर्शन है। बहुत सोच समझ के, बहुत ऑब्जर्व करने के बाद बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने और विज्ञ लोगों ने ये सब शेयर किया था। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि वो क्या मिस कर रहे हैं, क्या चीज से वो खुद को वंचित कर रहे हैं। पता नहीं कब उनका समय आएगा। लेकिन मेरा बहुत बहुत आभार, और मैं आग्रह करती हूँ कि काश ये सबको समझ आ जाए, क्योंकि इससे बड़ा ज्ञान जीवन के लिए और कुछ नहीं है। सबसे प्रैक्टिकल और सबसे जरूरी।